तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी अमित शाह को लगा झटका। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने असनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। बीजेपी का लौटाया टिकट, मोदी अमित शाह के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को होगी 5 साल जेल की सजा। सीमा हैदर के बच्चे जाएंगे पाकिस्तान, गुलाम हैदर के वकील ने किया दावा। गाजा पट्टी में 6 हफ्ते के लिए जंग रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल हमास के बीच बन गई सहमति। अमेरिका ने दे दी जानकारी, जल्द गाजा में रुकेगी जंग। अखिलेश यादव ने बिहार से दिया नारा, बीजेपी के उड़े होश, कहा 120 हराओ, बीजेपी को देश से हटाओ। लोकसभा की सीटों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, रेलवे का मुद्दा बनाकर साधा निशाना। 99 वोटों से उमर अयूब को हराकर शहबाज शरीफ फिर से बने पाकिस्तान के पीएम। इमरान खान के लिए है झटका। गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र की टीम ने किया अल-शिफा अस्पताल का दौरा, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की कर दी मांग, घायलों से की है मुलाकात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी अमित शाह को लगा झटका। पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से किया इनकार, लौटाया बीजेपी का टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी अमित शाह को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और बीजेपी का टिकट भी लौटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को ही बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। 2-3 घंटे के बाद पवन सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझको आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन मैं किसी कारणवश आसनसोल से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए मोदी अमित शाह मुझको माफ कर दें और अपना टिकट वापस ले ले। वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह ने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बेइज्जती की है और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में 6 हफ्ते के लिए जंग रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल हमास के साथ बनी सहमति। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 6 महीने से जंग लड़ रहे इजराइल हमास के बीच अब जल्दी गाजा पट्टी में युद्ध विराम होने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच 6 हफ्ते के लिए गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिका के अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है कि इजराइल और हमास को काफी समझा बुझाने के बाद गाजा पट्टी में 6 हफ्ते के लिए युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिका ने कहा कि आने वाले अगले हफ्ते में गाजा पट्टी में जंग रुक जाएगी और अमेरिका जंग रुकने के बाद गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए सहायता पहुंचाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को होगी 5 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर के वकील मोमीन खान ने सीमा हैदर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है और केस दर्ज करके सीमा हैदर को 5 साल की जेल की सजा दिलवाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ऐलान किया है कि सीमा हैदर ने जो कानून भारत के तोड़े हैं उसके तहत सुप्रीम कोर्ट सीमा हैदर को 5 साल के लिए जेल के अंदर भेजेगा और जो उसके बच्चे हैं उनको वो पाकिस्तान भिजवा कर रहेंगे। उनके वकील के इस ऐलान के बाद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा हैदर के होठ खुशक हो गए हैं और उसको लगने लगा है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी और उसको जेल जाना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश ने बिहार से दिया नारा, कहा 120 हराओ, बीजेपी हटाओ। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी चुनावी मोड में आ गया है। आज बिहार के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता जुटे। इसमें समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी, सीपीएम, कांग्रेस तक के नेता शामिल थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में संविधान मंथन होगा जिसमें एक तरफा रक्षक होंगे, दूसरी ओर भक्षक होंगे। अखिलेश यादव ने इस जन विश्वास रैली के दौरान कहा कि एनडीए सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के जितने कार्यकर्ता गांधी मैदान में हैं उतने बाहर खड़े हैं, बीजेपी को केंद्र से हटाना है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हराना है, केंद्र की सत्ता चली जाएगी। अखिलेश यादव ने इस रैली में नारा दिया है कि 120 हराओ, बीजेपी को देश से हटाओ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा सीटों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, रेलवे का मुद्दा उठाकर साधा निशाना। जय
दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान कुल 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर है। तो वहीं वाराणसी लोकसभा सीट चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि हवाई चप्पलों वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखा, नरेंद्र मोदी गरीबी की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में रेलवे का किराया 10% मोदी ने बढ़ा दिया है और मोदी जो है गरीब आदमी को फ्लाइट में सवारी कराने के सपने दिखाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों के प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहबाज शरीफ फिर से बने पाकिस्तान के पीएम, पीटीआई के उमर अयूब को हराया। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को उन्हें वोटिंग के बाद पीएम चुन लिया गया है। शहबाज शरीफ ने शनिवार को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। वोटिंग से पहले ही आंकड़े पीएमएलएन के हक में थे और माना जा रहा था कि शहबाज शरीफ के हाथों में एक बार फिर से देश की कमान आएगी। उनके खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता उमर अयूब खान ने पीएम पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वो वोट हार गए। वहीं आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे उनको मात्र 100 वोट मिले, जबकि शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, यानी 92 वोट ज्यादा मिले और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बना दिया गया। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र टीम ने किया अल-शिफा अस्पताल का दौरा, घायलों से की बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को गाजा में राहत सामग्री काफिले के करीब घटना में कई लोग के गोली लगने से हुई मौत के बाद गाजा के अल-शिफा अस्पताल का दौरा किया है और घटना के बाद वहां से इलाज करा रहे करीब 200 लोगों को देखा है। गाजा का प्रशासन चलाने वाले हमास ने इजरायली सैनिकों पर राहत सामग्री लेने जुटे कुछ लोगों पर गोलियां चलाने का आरोप लगाए थे, लेकिन इजरायल का कहना है कि उसके सैनिकों ने चेतावनी के लिए गोलियां चलाई थी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और 112 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब सेना की इसी कार्रवाई को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम गाजा पट्टी पहुंची है और गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है और घायलों से बातचीत की है। घायलों ने बताया है कि इजरायल की सेना ने गलत तरीके से हमारे ऊपर फायरिंग की है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, यानी इजरायल की चिंता एक बार फिर से बढ़ने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की टीम जो है गाजा पट्टी पहुंच चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान ने लगाया जय श्री राम का नारा, किंग की अदा पर कायल हुए हिंदू। दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग सेरेमनी फंक्शन में बॉलीवुड के सितारे खूब धूम मचा रहे हैं। 3 दिन के फंक्शन में तमाम दिग्गज लोग शामिल हुए। इस बीच शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें शाहरुख खान स्टेज पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वीडियो में शाहरुख खान ने ब्लैक कुर्ता, जैकेट और पजामा पहना है। उन्होंने स्टेज पर आते हुए सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगाया और ये सुनते ही सब खुशी से वोटिंग करने लगे। किंग खान के वीडियो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। बता दें कि शाहरुख खान ने बेटी सुहाना, आमिर खान, सलमान खान के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस किया था। शाहरुख ने अपनी फिल्म के गाने झूमे जो पठान पर भी डांस किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा की पहली ही लिस्ट आने के बाद भड़के किसान मोदी सरकार के खिलाफ किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की देश की 195 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद प्रदर्शन कर रहे किसान और भड़क गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के गुस्से का कारण उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर उतारे गए प्रत्याशियों के चलते है। भाजपा ने यहां से अजय मिश्रा टैनी को टिकट दिया है। अजय मिश्रा वर्तमान में भी यहीं से सांसद हैं। अक्टूबर 2021 में खीरी जिले में आने वाले गांव वनवीरपुर में हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब भाजपा ने एक बार फिर से अजय मिश्रा टैनी को टिकट देने का फैसला किया। किसान इसी बात को लेकर आक्रोशित है। किसान नेताओं का कहना है कि भाजपा ने टैनी को टिकट देकर देश के किसानों और मजदूरों को दुख पहुंचाया है, तो मोदी सरकार की मुश्किलें किसान इस बार खड़ी करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कांग्रेस ने फिर दिया न्योता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फिर से न्योता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ऐलान किया है कि ममता बनर्जी सब गम भुलाकर, हर बात को भूलकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दरवाजे भी ममता बनर्जी के लिए ब्लॉक नहीं हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये बात कही है, क्योंकि कल ही
बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाला है। इसी सूची के जारी होने से पहले ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में वापस बुलाने की बात कही। अब देखते हैं ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं नहीं, या फिर अकेले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय दोस्तों, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राम रहीम को पैरोल ना दी जाए, मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति ललिता बनर्जी की पीठ ने ये फटकार बीजेपी को लगाई है, क्योंकि बीजेपी के जब मन में आता है वो तुरंत ही राम रहीम को पैरोल दे देती है।